नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम इस लेक्चर में अव्यवहार समास के अंतिम दो सूत्रों के बारे में जानेंगे। 15 ही सूत्र कुल थे बच्चों, इसमें से अब हम 14 और 15 नंबर का जो सूत्र है वो करेंगे आज। इसमें से देखते हैं। ये तो आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी बच्चों मैंने बताया था कि दोनों जो सूत्र हैं बच्चों, यहाँ ये दोनों ही सूत्र टच प्रत्यय का विधान करेंगे, लेकिन कैसे? वैकल्पिक, अर्थात विकल्प से होता है। आप इसमें टच प्रत्यय लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला इसमें 14 नंबर का जो सूत्र है बच्चों, यह सूत्र है नपुंसकात् अन्यतरस्याम। यहाँ देखिए, इस सूत्र में बच्चों क्या कहा गया है? अन अंतम यत। अन अंतम का क्या अर्थ है? अन अंत वाला होना चाहिए। जैसे इससे पहले हमने राजन जो पद किया था उसमें भी तो अन था बच्चों अंत में। तो ये कह रहे हैं कि अन अंत वाला होना चाहिए। उसके बाद कह रहे यत जो कलीबम नपुसंकलिंग तद अंताद अविभावात टच वा सयात। वा का क्या अर्थ होता है बच्चों? विकल्प से। वहां क्या होगा? विकल्प से टच प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय है? टच। वहां क्या है? विकल्प से होगा। कहाँ लगेगा? अंत में, क्योंकि टच प्रत्यय जो है बच्चों आप जानते ही हैं, ये टच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, समासांत प्रत्यय है, समास के अंत में आता है। ये क्या है? आरंभ में नहीं लगता, ये समास जो बच्चों उसके अंत में आता है टच प्रत्यय, ये आप जानते ही हैं। अब यहाँ कह रहे अन अंत वाला होना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि यह सूत्र जो है अलग से क्यों बनाया? क्योंकि यह ऊपर आ चुका है। अन से तो हम पहले भी तो कर रहे थे बच्चों, कि उसमें क्या था? अंत में क्या होना चाहिए? अनपद होना चाहिए। कौन सा सूत्र आपने इसमें पहले किया? अनश्चय सूत्र। 12 नंबर का जो सूत्र हमने किया था अनश्चय, उसमें क्या था? अन जिसके अंत में है, ऐसे विभाव समास से परे तदित संज्ञा वाला टच समासांत प्रत्यय होता है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे अन अंत वाला होना चाहिए। तो जब ये पहले ही इसके लिए सूत्र आ चुका, तो यहाँ ये अलग से सूत्र की क्या आवश्यकता थी बच्चों? आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? इस सूत्र का यह निर्माण, क्योंकि ये क्या है? सूत्र केवल नपुंसक के लिए बच्चों। यह अनश्चय सूत्र का अपवाद है। किसका? अनश्चय। जो 12 नंबर का जो सूत्र हमने पढ़ा था बच्चों अनश्चय, उसका अपवाद है यह सूत्र। कैसे अपवाद है? अब देखिए आप, अनिश्चय जो सूत्र है बच्चों, यह क्या था? नपुंसकलिंग हो या अनपुंसकलिंग हो, दोनों ही प्रकार के शब्दों के लिए था। लेकिन यह जो है केवल नपुंसकलिंग के लिए है बच्चों, इतना अंतर है इसमें। यह सूत्र क्या कहते हैं? अविभाव के अंत में देखिए, अंताद अविभावात, अविभाव के जो अंत में यदि अन अंत वाला नपुंसक शब्द हो, यह केवल किसके लिए बच्चों? यह केवल है नपुंसक के लिए। नपुंसक के लिए है यह। अब यह दोनों के लिए था बच्चों सूत्र। यहाँ पर क्या विशेषता? केवल ये नपुंसक के लिए। यदि कोई नपुंसक इसमें शब्द आएगा तो उसके लिए बच्चों यह सूत्र लगेगा। यही सूत्र में लगाना, फिर हम अनिश्चय सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अविभाव के अंत में यदि अन अंत वाला नपुंसक शब्द हो तो उस अविभाव समास से, उस अविभाव से परे तदित संज्ञा वाले समासांत टच प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन कैसे? विकल्प से। आप लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो इसमें दो रूप बनेंगे बच्चों, एक टच प्रत्यय का और दूसरा जो बिना टच प्रत्यय वाला होगा। इसमें दो दो रूप बनेंगे सबके। इसका उदाहरण आप देखिए, यहाँ ये रहा उपचर्मम और उपचर्म, दो बनाए हुए देखिए। उपचर्मम बना दिया, अब जानते सु, अब जैसे हम अंत में लगाएंगे अमादेश होगा, उपचर्मम बन गया। और यह है क्या? उपचर्म। जो उपचर्म जो बच्चों इसमें बनाया गया क्या है? इसमें बिना टा, इसमें जो बिना टच प्रत्यय, टा नहीं टच प्रत्यय लगाए, इसमें टच प्रत्यय नहीं लगाया है, ऐसा रूप बनेगा। इसमें टच प्रत्यय का प्रयोग किया तो ऐसा बनेगा। ये दोनों बनेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। विकल्प से है बच्चों यह सूत्र, तो इसमें इसलिए दो दो रूप बने हुए हैं। अब बच्चों इस सूत्र में तो आप जो है यह भी सोच रहे होंगे बेटा इसमें कि अव्ययभाव समास में तो नपुंसकलिंग ही बनते हैं। एक यह प्रश्न भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अव्ययभाव समास जो बनता है वह नपुंसकलिंग में ही होता है, तो फिर इससे नपुंसकलिंग कैसे बनेगा? तो बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अव्ययभाव समास बनने से पहले ही वह शब्द कैसा होना चाहिए? नपुंसकलिंग। इसका ध्यान रखना। अव्ययभाव समास बनने से पहले वह जो शब्द कैसा होना चाहिए? बनने से पहले ही शब्द, एक तो कंडीशन क्या है बच्चों इसमें? नपुंसकलिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है? अन अंत वाला होना चाहिए, ऐसा इसमें शब्द होना चाहिए। और वह जो है अविभाव के बाद जो है टच प्रत्यय इसमें
ये तो हम जान चुके विकल्प से होता है, उसको हम जब सिद्ध करेंगे बच्चों उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपने देखिए इसमें ये 2 इसमें कंडीशन है। तब जैसे यहाँ उदाहरण लिया उपचर्मम, उपचर्मम में बच्चों क्या है, यहाँ पर चर्मन है बच्चों इसके अंदर शब्द। देखिए इसका क्या है, इसमें चर्मन है, चर्मन जमा इसमें क्या है बच्चों गस, और साथ में क्या है बच्चों इसमें उप, ऐसे है बच्चों ये। तो चर्मन देखिए अब इसमें जो ये चर्मन जो पद है ये क्या है, नपुंसकलिंग है बच्चों ये, और साथ ही क्या है अंत वाला, इसके अंत में देखिए अन आ रहा है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, देखिए ये है, इस सूत्र से बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय का विधान होगा। टच प्रत्यय यह भी करता है, टच प्रत्यय यह भी करता है, अंतर क्या है, यह नपुंसकलिंग हो या अनपुंसकलिंग दोनों में करता है, और यह नपुंसकलिंग में करता है। अनिश्चय सूत्र क्या है, नित्य टच का विधान करता है, और यह विकल्प से करता है। इतना अंतर है बच्चों इसमें। अब हम इसको सिद्ध करके देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। उपचर्मम और ये उपचर्म जो बच्चों ये रूप बनाते हैं, इसमें देखिए यहाँ से इसे आरंभ करते हैं। इसमें है उपचर्मम है और दूसरा पद इसमें है उपचर्म। दोनों को ही सिद्ध करके मैं दिखा देती हूँ बच्चों आपको। यहाँ अलौकिक विग्रह क्या है बच्चों, इसका चर्मन घस है और साथ में है उप। अब आप ये तो जानते हैं बच्चों इसका समास किस सूत्र से हुआ है, अव्ययम विभक्ति, इस सूत्र से इसमें समास हो जाएगा। और ये जो घस है इसका लोप किससे होगा, सुपधातु प्रातिपदिक से, उससे इसका लोप हो जाएगा। पद इसमें क्या बचेगा बच्चों, चर्मन और उप, ये आप जानते हैं, चर्मन बचेगा और इसमें उप। सूत्र की यहाँ देखिए आप, ये अब आप जान ही गए होंगे, पिछले लेक्चर में भी हमने इसमें किया था बच्चों, यह सूत्र चल ही रहा है, अव्ययम विभक्ति, इस सूत्र से समास हो रहा है। सूत्र दो ही है अविभाज्य समास में जो समास करते हैं, एक तो यह है अव्ययम विभक्ति जिसमें 16 अर्थ आए हुए हैं, और दूसरा नदी विश्चय जो नदी वाचक शब्दों के साथ किसका, संख्यावाची पदों का जो समास होता है। दो ही सूत्र हैं बच्चों समास करने वाले। तो ये आप देखिए उप में समीप अर्थ में आ रहा है, तो यही सूत्र इसमें लगेगा। इससे क्या हो गया, इसमें समास हो गया, साथ ही में सुपो धातु प्रातिपदिक, इस सूत्र से इसमें ये जो सुप है इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, चर्मन और उप। इसके बाद आप जानते हैं प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम से क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा। यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट उप है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई है। उप क्यों है बच्चों प्रथमा वाला, क्योंकि अवयव जो है उसमें प्रथम विभक्ति होती है, यह इस सूत्र में भी बता दिया था। तो यह पद क्या है, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। अब सूत्र क्या है, उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से क्या होगा, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसे क्या है पहले रखना है हमने, तो यह उप कहाँ जाएगा बच्चों, पहले। अब देखिए क्या बन गया, उप और चर्मन, यहाँ तक हो गया। अब उपचर्मन बना, इसके साथ अब हम टच प्रत्यय का विधान करते हैं। पहले हम ये उपचर्मन बना लेते हैं जिसमें टच प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप देखिए इसमें टच प्रत्यय हम करेंगे, उप चर्मन और टच प्रत्यय, ये हमने कर दिया। अब ये टच प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है बच्चों, ये आप जानते हैं, किस सूत्र से हुआ है बच्चों, ये नपुंसकलिंग अनंतर से, हम इस सूत्र से। ये देखिए यहाँ इस सूत्र से इसमें क्या विधान आ गया बच्चों, टच प्रत्यय का। अब टच का क्या शेष बचेगा बच्चों, ये आप जानते ही हैं, इसमें कि ट की चोटू से च के हल्यंतम से संज्ञा होकर और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, केवल बचेगा क्या इसमें अ, इसमें ए बचा है। अब देखिए इसके बाद में, अब यहाँ पद है उप और है चर्मन। अब यह इस तरह से इसमें स्थिति हो गई है, ये देखिए। अब यहाँ करने के बाद अब आप जानते हैं इसमें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नपुंसक से तो हमने इसमें टच प्रत्यय का विधान तो कर दिया बच्चों। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, कौन सा आएगा, अब आप जान ही रहे, इसमें ये देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, अन, अन लग गया बच्चों इसमें। अब तो हम किस सूत्र से करेंगे इसको, बहुत ही सरल है, यचिभ हम से इसकी भय संज्ञा करेंगे बच्चों सबसे पहले, ये आप जानते हैं। ये सूत्र में क्या है, जिसके पीछे हमने इसमें ऊपर क्या था सूत्र, नस्तधिते, उस सूत्र से क्या है भय संज्ञा हो जाती है किसकी, जो नकारांत होता है, और भय संज्ञा में भी जो टी जो होता है बच्चों, अर्थात जो अंतिम इसमें अच है उसका लोप हो जाएगा, ये आप जानते हैं। सूत्र यहाँ पर कौन सा लग गया, नस्तधिते। यह सूत्र क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। देखिए तदित प्रत्यय है, ये टच में ए बचा है तो ये तदित प्रत्यय का ही ये तदित प्रत्यय है। इससे पूर्व में ये नकारांत पद है और इसकी भय संज्ञा हो गई है, तो अंतिम इसमें टी क्या है बच्चों, अंतिम जो अच है वह टी कहा गया है, और उस टी की क्या है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आप जानते हैं अंतिम इसमें टी क्या है, ये उप, और ये बच्चों इस तरह से देखिए चर्म, इसमें से अब हम इसको अलग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पद क्या है बच्चों, ये सारा पद क्या है बच्चों, इसमें उपचर्मन है।
तो उपचर्म यह एक पद हो गया और एक अन हो गया, और इसमें ए और इस अन का हम कर देंगे लोप अब इस सूत्र से। ये टी है, इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? अब यहाँ पर आप वो देखिए, यहाँ से निकल गया, इसमें से इस चर्म में से ए निकल गया है और न ये हो गया, तो चर्म में मैं आधा रह जाएगा बच्चों, यहाँ ये अन हो गया। अब इसका लोप कर दिया, यहाँ पद बचा हमारे पास उप चर्म और इसमें साथ में बचा ए। अब आप जानते हैं इसको साथ जोड़ेंगे तो पद क्या बन जाएगा बच्चों? उपचर्म, यह पूरा पद बन गया। अब इसमें आप सु इत्यादि जो प्रत्यय लगाते हैं किस सूत्र से लगाते हैं बच्चों? सुजस, इस सूत्र से आपने इसमें प्रत्यय लगाए और उसके बाद सु को क्या करेंगे आप? अमादेश होगा, क्यों? क्योंकि अकारांत है। अंत में देखिए दिखाई भी तो दे रहा है, यहाँ पर अंत में क्या आएगा? ए इसमें जुड़ा हुआ है, अंत में अकारांत पद है बच्चों, अकारांत होगा तो सु को कौन सा आदेश हो जाएगा? अम। इस सु को अमादेश किया, आगे है उपचर्म, और आप जानते हैं जब अम आदेश हो जाता तो अमी पूर्व सूत्र से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, यह पद बन जाएगा उपचर्मम। ये इस तरह से बच्चों ये उपचर्मम आपका सिद्ध हो गया। ये आप जानते हैं यहाँ पर क्या है? अमी पूर्व सूत्र भी लग गए। इससे पहले भी बच्चों हम ये वाली प्रक्रिया, ये प्रोसेस तो बच्चों कर ही चुके हैं, बहुत आसान है। अमी पूर्व से इसमें क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है बच्चों इसमें। और अम आदेश किससे हो जाता है? न अविभावात, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इस सूत्र से इसमें अम आदेश हो जाता है। ये इसमें हमने एक सिद्ध कर लिया बच्चों, देखिए ये है उपचर्मम हो गया। अब हम उपचर्म देखते हैं। उपचर्म को देखिए आप यहाँ से ही लेते हैं इसे, यहाँ तक देखिए उपचर्मन था पद, इसके बाद हमने टच प्रत्यय यहाँ पर विधान किया। अब हम बिना टच प्रत्यय के बना रहे हैं बच्चों। अब मान लीजिए हम टच प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते क्योंकि यह सूत्र विकल्प से करता है, विकल्प से हम टच प्रत्यय लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। टच प्रत्यय लगाने के बाद हमने रूप जाना, उपचर्मन बन गया। अब जहां हम टच प्रत्यय नहीं लगाएंगे वहां पर क्या होगा? उप और चर्मन यह रह जाएगा। अब देखिए इसमें, यहाँ इस स्थिति में उप है और चर्मन है। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर उपचर्मन में, उपचर्मन में क्या होगा बच्चों? इस सूत्र से सु इत्यादि जो भी आप प्रत्यय करेंगे, ठीक है, इसमें प्रत्यय तो हम लगा लेंगे, इसमें आप चाहे सु लगाइए, लेकिन उसका लोप हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें उपचर्मन ये पद है और इस पद को जो एक साथ, हम पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं बच्चों। इस पद को यहाँ से देखिए, ये क्या था? ये अलग अलग था, इसे हम पहले एक साथ कर लेते हैं। पद है उपचर्मन, इसमें अब हम सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे। कौन से सूत्र से बच्चों? देखिए यह है, यहाँ जो हमने विभक्तियां लगाई थी, सु सूत्र है सौजस से, हमने इसमें क्या लगाया? अब ये हमने सु इसमें लगा लिया। अब इस सु का लोप हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्यों लोप हो जाएगा? क्योंकि यह अकारांत पद नहीं है, अंतिम हलंत वाला है, अतः यहाँ पर सु को अमादेश तो होगा नहीं, इस सु का लोप हो जाएगा। किससे लोप हो जाएगा बच्चों? यह भी आप जानते हैं। सूत्र कौन सा है बच्चों यहाँ पर जिससे लोप होगा? अव्ययाद सुप है, यह सूत्र है बच्चों, आपने पहले किया भी हुआ है, दाप सुप है। इस सूत्र से बच्चों इसमें इस सु का लोप हो जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? इसमें उपचर्मन। अब यह इसमें पद बच गया। अब इस जो ये न है बच्चों, इसकी न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र है, यहाँ इसको मैं लिख देती हूँ, देखिए न लोप है प्रातिपदिकांत से। इस सूत्र से क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये जो न है बच्चों, इसका लोप हो जाएगा। देखिए न लोप है, न का लोप हो जाता है, प्रातिपदिका अंत से, प्रातिपदिक का जो अंत का जो होता है बच्चों, उसका न का लोप कर देता है। ये सूत्र अब यहाँ देखिए पद क्या बन गया बच्चों? फिर जब इसका लोप हो गया तो उपचर, ये इस सूत्र से है इसमें। तो यह भी मैंने आपको बिना टच प्रत्यय के भी सिद्ध करके दिखा दिया। अब देखिए इसमें दोनों रूप हम सिद्ध कर चुके हैं, टच प्रत्यय के साथ भी और टच प्रत्यय के बिना भी बच्चों, ये मैंने आपको इसमें सिद्ध करके दिखा दिए। अब देखिए इस सूत्र में जो हम ये कर रहे थे बच्चों, उपचर्मम और उपचर्म दोनों ही रूप इसमें सिद्ध होंगे। तो इसमें बच्चों क्या है? अन अंत वाला होना चाहिए और नपुंसकलिंग शब्द होना चाहिए, उनके साथ टच प्रत्यय का आप विधान कर सकते हैं विकल्प से। विकल्प से जहां होता है वहां दो रूप बन सकते हैं, दो रूप बनते हैं बच्चों, बन सकते हैं नहीं, बनते ही दो रूप हैं, एक टच प्रत्यय का और एक बिना टच प्रत्यय का। इसके बाद देखिए अगला जो सूत्र है हमारा, अंतिम सूत्र है बच्चों, यह है झ प्रत्यय। अब यह सूत्र भी टच प्रत्यय का विधान करता है, लेकिन कैसे करते? यह भी विकल्प से करता है। आप इसमें टच प्रत्यय कर भी सकते हो, नहीं विकल्प से होता है बच्चों इसमें भी। अब इसमें देखिए यहाँ इस सूत्र में केवल लिखा है झ, झ का बच्चों यहाँ पर क्या अर्थ है? झ प्रत्याहार।
देखिए पहले इसे कर लेते हैं। झे अंताद अविभावात टच वा से आत, वा आ गया तो क्या हो गया विकल्प से, ये आप जानते ही हैं, विकल्प से है। झे यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक प्रत्याहार है, झे प्रत्याहार। अब आप जानते हैं झे प्रत्याहार में क्या आते हैं, वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं बच्चों इसमें, झे प्रत्याहार में। इसमें देखिए यहीं कर देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। झे जो प्रत्याहार होता है बच्चों, इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, वर्ण भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए इसमें आते हैं झ, भ, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, इसके बाद क और पे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो जितने वर्ण हैं बच्चों, ये किस में आते हैं, झे प्रत्याहार में आते हैं ये सारे वर्ण। और इसमें आप इसे और भी यदि संक्षेप में आप देखें तो इसमें क्या है, वर्गों का प्रथम है। ये क्या है बच्चों, सारे वर्गों के, कौन कौन से वर्गों के प्रथम, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें वर्गों के प्रथम और द्वितीय, ये वह है पैर में, और स्पष्ट इसे लिख देती हूँ बच्चों इसमें, ये क्या है द्वितीय, तृतीय, वह क्या आएंगे बच्चों इसमें चतुर्थ वर्ण हो, ये वर्ण जिसके अंत में हो वह आते हैं बच्चों झे प्रत्याहार में। मैंने यहाँ इसमें लिख भी दिए हैं आपको, आप जानते होंगे प्रत्यय 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, उनमें अ उन री ली गा यु अंग यु च, यह जो है बच्चों हल तक है। तो इन 14 सूत्रों में देखिए झे जो प्रत्याहार के वर्ण है वो यहाँ झे से आरंभ होते हैं और पै तक है। अब इनमें होना चाहिए, अब देखिए इसका जो उदाहरण है बच्चों यहाँ पर उपसमीधम दिया है, उपसमीधम उपसमित इति अव्यभावी, अव्यभा समास है। अब आप जानते हैं इसमें उप क्या है, समीप अर्थ में ही आया है, यहाँ समीप अर्थ में आया है बच्चों, इसमें टच का विधान होगा विकल्प से। झय प्रत्याहार अर्थात ये कह, ये सूत्र क्या कह रहे हैं बच्चों, झय प्रत्याहार अर्थात कि झय प्रत्यय का, देखिए झय जो प्रत्याहार है बच्चों, इसमें से वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो वर्ण है, जिसके अंत में हो ऐसे अविभा समास से परे तदित संज्ञक अर्थात तदित संज्ञा वाला समासांत टच प्रत्यय विकल्प से होता है। अब आपको कैसे पता चले कि इसमें झय प्रत्याहार है, अब उस शब्द को देखिए बच्चों, अब देखिए यह है, इसमें इसका विग्रह कर लीजिए आप, देखिए समिध, और इसमें क्या है यहाँ साथ में गस और साथ में बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो धय आया हुआ है, ये यहाँ पर भी तो है बच्चों, देखिए ये रहा, यहाँ धय आया हुआ है, ये धय झय प्रत्याहार में से दिखाया हुआ है। तो झय प्रत्याहार का वर्ण है अंत में, ऐसा जो शब्द होगा उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें टच प्रत्यय का विधान होगा। बस इसकी यही कंडीशन है कि झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए अंत में उस शब्द में, तो वहां पर टच प्रत्यय लगेगा। अब देखिए उपसमितम को मैं आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ, साथ ही उपसमित भी, इसको हम यहाँ इसमें सिद्ध कर लेते हैं बच्चों। यह था बच्चों उप समित, एक तो बच्चों इसमें यह रूप था, दूसरा दूसरा देखिए कौन सा था इसमें, यह उपसमित बच्चों यह रहा, इसमें पद था उपसमित। मैं अब आपको ये दोनों ही सिद्ध करके दिखाती हूँ बच्चों। यहाँ इसका अलौकिक जो विग्रह वह क्या है समिध, साथ में इसमें क्या आ जाएगा गस, और इसके साथ उप है, यहाँ पर समीप अर्थ में है बच्चों, यह समीध है समीपम, इसका जो आप इसका विग्रह देखेंगे जो लौकिक विग्रह है इसका वह क्या है, आप इसमें देखिए समीध है बच्चों, ये समीध और साथ में क्या है समीपम। देखिए अब यहाँ पे समीप अर्थ है, समीप अर्थ में कौन सा अवयव आता है उप, अलौकिक विग्रह हमने यहाँ लिख दिया, व्याकरण की प्रक्रिया में यही प्रयोग होता है बच्चों, आप जानते ही हैं। अब देखिए, अब इसमें किस सूत्र से समास हुआ है बच्चों, अव्ययम विभक्ति, उस सूत्र से इसमें समास हो गया। अब इस सुप का लोप किससे हो, सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों यहाँ पर समिध और उप। अब इसमें हम प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा करेंगे, प्रथमा विभक्ति इसमें है, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, पद क्या बनेगा बच्चों इसमें उप समिध। यहाँ तक तो बच्चों आप सूत्र हम बहुत बार कर चुके हैं यह प्रक्रिया, तो यहाँ तक के सूत्र तो अब आपको याद भी हो गए होंगे। उपसमित हो गया बच्चों, इसमें यहाँ ये पद बन गया है।
अब उपसमित से आगे अब देखते हैं इसमें, अब हम इसमें टच प्रत्यय का विधान करेंगे। सबसे पहले उपसमित हमको बना लेते हैं। अब इसमें टच प्रत्यय होगा, लेकिन किस सूत्र से होगा बच्चों? झ। सूत्र के आगे इसमें झ। इस सूत्र से जो इसमें टच प्रत्यय लग गया, टच का आप जानते हैं क्या बचेगा शेष? अ। अब देखिए यह पद उप समिद और ए। अब यहाँ पर इसमें टच प्रत्यय क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर झ प्रत्याहार का वर्ण था, कंडीशन यही थी इसमें, इसलिए यहाँ पर टच प्रत्यय लगा है। अब देखिए इसमें टच का ए बच गया। अब आगे इसमें पद क्या होता है बच्चों? उप समिद और ए। यह मिलकर के सारा क्या पद बन गया बच्चों? उप समिद। यह पद बन गया। अब जब उप समिद यह बन गया, इसके बाद आप इसमें विभक्तियां लगाएंगे सु इत्यादि, तो इसमें हमने सु लगाया है और आप जानते हैं इसका सूत्र सो जस से हो जाएगा बच्चों। यह सु को अम आदेश होगा और उसके बाद अमी पूर्व से बच्चों पूर्व रूप होकर के उपसमिधम बनेगा। देखिए ये हो गया उपसमिद और इसमें अम, अब ये पूर्व रूप हो जाएगा, तो यह पद क्या बन गया? उपसमिधम। यह एक रूप मैंने इसमें सिद्ध कर दिया बच्चों। आप जानते हैं यहाँ के सूत्र, हम इसमें बहुत बार उन सूत्रों को कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? न अविभावा, यह सूत्र बच्चों इसमें लगेगा और अंत में लगेगा अमी पूर्व। यह सूत्र बच्चों इसमें, ये तो आप जानते हैं बच्चों, बहुत बार हमने इसमें कर लिया है। इस सूत्र से ऊपर इसमें ए भी आएगा बच्चों, ना अविभावात। अभी उपसमिदम आपका इसमें देखिए हो गया है, उपसमिदम सिद्ध हो गया। अब दूसरा जो हमने रूप बनाना था तो उपसमित। अब उपसमित जो हम बच्चों रूप बनाएंगे, इसमें जो सिद्ध करेंगे, इसमें क्या है? ये टच प्रत्यय नहीं लगाएंगे अब की बार इसमें, क्योंकि टच प्रत्यय से युक्त हमने कर लिया। अब इसमें विकल्प से है, विकल्प से टच प्रत्यय होता है, तो यहाँ अब टच प्रत्यय के बिना हम इसका रूप बनाते हैं। वह कैसे बनेगा? अब यहाँ देखिए इसमें उप और समिति, यहाँ तक तो ये सही है, टच प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या रहेगा? उप समिति। यह तो रह गया बच्चों, बहुत ही सरल है। अब इसमें आप इस पद में इसे एक साथ कर लेते हैं, उपसमित। अब इसमें सु इत्यादि प्रत्यय आप लगाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ लगाया था सो जस से, तो बच्चों इसमें अब क्या होगा? आप जानते हैं सु को अम आदेश होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यकारांत नहीं है, हलंत वाला है। इस सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? सूत्र आप जानते ही हैं, वेयाद सु, यह सूत्र है। इस सूत्र से बच्चों इसका लोप हो जाएगा, सु का ये लुप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? उपसमित। यह पद इसमें बचेगा। यहाँ देखिए पद क्या उपसमित है, तो बच्चों ये जशत्व और चतर्व करने के कारण इसमें जो है रूप बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं बच्चों इसमें? एक तो इसमें उपसमित बनता है और दूसरा इसमें उपसमित भी बनता है बच्चों। इसके दो रूप हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उपसमित और उपसमित। ये दोनों ही रूप क्यों बनते हैं बच्चों इसके? किस कारण से? इसमें जशत्व और चतर्व के कारण बच्चों ऐसे इसमें रूप देखने को मिलते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए उपसमिति यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ साथ यह भी बनता है इसमें। यहाँ इसमें क्या है? इस द को जशत्व इसके कारण जशत्व और चतर्व करने के कारण बच्चों यहाँ पे दो रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं, दो रूप बनते हैं। तो अब आपने इस सूत्र में जाना बच्चों, यहाँ क्या था? झ प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, ये सूत्र ये कह रहा है। टच प्रत्यय तो इसमें भी हो रहा है, देखिए हमने दो सूत्र किए, इसमें भी टच प्रत्यय हो रहा है, झ में भी टच प्रत्यय हो रहा है, दोनों में ही विकल्प से हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी बच्चों। इसमें क्या इसकी कंडीशन है कि नपुंसकलिंग अन अंत वाला समास होना चाहिए। ऐसा पद होना चाहिए जो क्या है? अन अंत वाला भी हो और साथ में वो नपुंसकलिंग भी हो। तो यहाँ पर ये जो पद था चर्मन, ये नपुंसकलिंग भी है और अनंत वाला भी है, इसलिए इसके साथ टच प्रत्यय का विधान किया गया है। और झ का क्या अर्थ है बच्चों? झ प्रत्याहार वाला वर्ण होना चाहिए। इनमें से कोई भी ये वर्ण हो तो उसमें क्या टच प्रत्यय होगा विकल्प से। जैसे देखिए यहाँ समित जो ये बच्चों शब्द है, इसमें ध जो है क्या है? झ प्रत्याहार का वर्ण इसमें है। ये देखिए ध, यहाँ ये धैरा, इसके कारण बच्चों इसमें टच प्रत्यय का विधान किया गया। तो ये दो सूत्र हमने बच्चों किए, बहुत ही आसान थे ये सूत्र। अब आप जान ही गए होंगे इसमें, इसमें मैंने आपको ये रूप भी सिद्ध करके दिखा दिए हैं। ये देखिए उपसमिधम भी इसमें हमने कर लिया, झ प्रत्याहार का उपसमित उपसमित हमने इसमें कर लिया। और आप इससे ऊपर का जो हमने सूत्र, जो 14 नंबर का बच्चों जो सूत्र था हमारा नपुंसकाद अन्यत्र श्याम, उसमें भी हमने ये देखिए उपचर्म और उपचर्मम ये दोनों ही रूप हमने इसमें बनाए। चर्मन शब्द जो है वो क्या नपुंसकलिंग का है, इसलिए यह सूत्र इसमें लगा है।
तो दोनों सूत्र ये विकल्प से करते हैं बच्चों, टच प्रत्यय होता है। अब आप जान गए होंगे टच प्रत्यय का विधान इन सूत्रों में क्यों किया गया है बच्चों। यहाँ पर टच प्रत्यय से क्या है, जो हलंत वाला जो पद होता है वह अकारांत बना देता है बच्चों, ये तो अब आप जान ही गए होंगे। अब देखिए यह जहाँ जहां पर भी इसका ए देखिए जुड़ता है, वहां पर वो जो अंतिम हलंत वाला जो पद है, जो इसमें अंतिम हलंत जो वर्ण बच्चों इसमें, वो क्या हो जाता है, अकारांत पद बन जाता है। अगर ये हलंत वाला होगा तो इसकी प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी बच्चों। जैसे देखिए यहाँ रुक गई है, सु का लोप हो गई, ये ऐसे ही है। इस रूप को बनाने के लिए, जो अभिष्ट रूप हमें चाहिए उसको बनाने के लिए, तो बच्चों पहले इसको अकारांत करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अकारांत कैसे होते हैं, इस टच प्रत्यय के कारण ही इसमें अभिष्ट रूप जो है बने हैं, उनकी सिद्धि हुई है। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक अविभाज्य समास के सूत्र हमने सारे कर लिए हैं, 15 सूत्र हम पूरे कर चुके हैं। इससे आगे के लेक्चर में अब हम तत्पुरुष समास बच्चों आरंभ करेंगे। उसमें देखते हैं बच्चों को कितने सूत्र हैं, वह सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।